आप कथा की तरफ ध्यान दें। दोपहर की मीटिंग में कथा का प्रसंग चल रहा था कि पुण्य दिलीप रघु से टकराया, अज से भली भांति घबराया। रघु महाराज बाण छोड़ा एक बार तो लंकाधीराज रावण ने जब बाण को देखा, नाना प्रकार की शक्तियां चलाई कि बाण वापस हो जाए, लेकिन बाण वापस नहीं हुआ। रावण भाग करके मंदोदरी के पास पहुंचा। मंदोदरी से कहा, मंदोदरी हमको बचा लीजिए। मंदोदरी कहने लगी, स्वामी कोई विशेष गलती होगी इसीलिए आप हमारे सामने आए हो, नहीं कभी हमारे आगे आप झुके नहीं। मंदोदरी कहने लगी, कोई विशेष बात है? रावण बोला, कोई विशेष बात नहीं, इतनी वक्त आप मुझे बचा लीजिए। मंदोदरी हाथ जोड़ करके बाण से कहा, भैया बाण वापस चले जाओ। बाण वापस चला गया, रघु महाराज के पास पहुंचा। रघु महाराज ने भेजा था कि जाओ लंका से रावण को के प्राणों को लेकर के तब वापस आना। यहां तो बाण ऐसे वापस आ गया। महाराज रघु ने 2 बाण छोड़े, कहा ऐसे नहीं आना। फिर कैसे आना? अगर रावण के प्राण नहीं मिल रहे, पुण्य रघु ने 2 बाण चलाई, लंका से रावण लाव आई। रावण को उठा करके लेकर के आया। अभी तक तो एक ही बाण गया था, अब 2 बाण पहुंच रहे हैं। रावण देखा, घबरा गया। मंदोदरी से कहा, मंदोदरी एक 2 बाण आ रहे हैं। मंदोदरी कहने लगी, तभी तो कह रही हूं स्वामी कि चलो महाराज राजा रघु के चल करके माफी मांगे। और जब व्यक्ति चाहे कितनों कठोर क्यों दिल का न हो, कितनी दुश्मनी क्यों न हो, कितनों पुरखातम की दुश्मनी क्यों न हो, अगर आप अपने को छोटा मान करके उसकी शरण में चले गए तो आपको वो क्षमा माफ जरूर कर दे। मंदोदरी कहने लगी, स्वामी चलो। रावण कहने लगा, देवी यही तो हमसे होगा नहीं। क्यों? सप्तदीप 9 खंड प्रचंडा, 14 भुवन बजामो डंडा, अतल बितल सुतल रसातल महातल तलातल, 7 दीपों का मैं राजा हूं। यहां तक कि उन रघु जैसे राजा, रावण कहने लगा हमारे यहां पानी भरते, मैं नहीं जाऊंगा। मंदोदरी कहने लगी, तो फिर क्यों परेशान हो? तो सीना तान करके खड़े हो, बाढ़ आ रहा है तो मेरे पीछे क्यों छुप रहे हो? तो मंदोदरी कहने लगी, स्वामी तो फिर चलो। और नारी वही है भैया, दोपहर की मीटिंग में चर्चा हो चुकी है, जो पति को कुमार्ग के रास्ते से निकाल करके शतमार्ग के रास्ते पर पहुंचा। पत्नी वही है, क्योंकि पति पत्नी दोनों जीवन के रेलगाड़ी के पहिया है। अगर अगला पहिया पंचर हो जाए तो पिछला पहिया से आप कुंवरगड्डी पहुंच जाओगे? नहीं पहुंचोगे। अगर पिछला पंचर हो गया, अगला से पहुंच जाओगे? पहुंचिया हूं, लेकिन टायर रोटी को गड़बड़ाए चाहिए। पहुंचिया दो, टायर टिप गड़बड़ाए चाहिए, और कोई बात तो नहीं। मंदोदरी कहने बार बार रावण से कह रही, चलो स्वामी, चलो स्वामी, चलो स्वामी।
बार बार कहने पर मंदोदरी जबरदस्ती रावण को लेकर के रघु महाराज की शरण में आई। जब शरण में आई, ले रावण मंदोदरी आई, रघु की शरण गयो अकुल्या। जो शरण में गई है उसी वक्त पर रघु महाराज ने देखा, दया आ गई रघु महाराज की। बहु प्रकार कर विनय अनुपा, माप कीन रावण का, माफ कर दिया, माफ कर दिया। ए बच्चे चुप रहो। तो माफी लेकर के रावण मंदोदरी दोनों लोग लंका वापस चले आए। लेकिन रावण अपनी हार कभी नहीं मानता था। जौन आदमी दर बदर की ठोकर खाए और हार न माने तो क्या कहा था भैया, मानो तो मानो, न मानो तो दानो। मानो तो मानो, न मानो तो दानो। जौन आदमी कहा कोई क्या न माने, फिर समझ ले उनका दर्जा, उनकी पदवी दानो पहुंच गई। कोई हमका आपके यहाँ मना कर रहा कहीं जाने के लिए रास्ते पर, तो वहां पर न जाओ तो बहुत अच्छी बात है। ये तभी से रावण सूरवंशियों से इसकी बहुत बड़ी घृणा हो गई, दुश्मनी पैदा हो गई। जो राजा सूर्यवंश में होता चला आ रहा है, रावण उससे लड़ता जरूर है, भले ही हार जाए, भले हार जाए। हमारी तुम्हारी साथी जब एक बार फलाने घर से लाठी चलत हार जात, तो दोबारा कहा जब नंबर आ जात तो क्या कर भैया, ए उनके घर से न लड़ाई करे, कहीं का है उनके घर में यागदान लड़ाई भय रहा है, बाबा के मार देना तो कल्ला अलग हो गया है। मतलब संभल जाते हैं। और कोनो कोनो आदमी का कहा चलो लड़ो, या तो वारा या तो न्यारा, या तो वही हमका मर है या तो हम उनका मार। और लड़ाई कर तो जनता भी अज्जर तो को होते नहीं, लड़ाई जर होती है, लड़ाई कर कोई जाए। अब रघु से लड़ा, आज से लड़ा, दिलीप से लड़ा, नंबर आया छत्रपति महाराज राजा दशरथ। क्या दशरथ से भी रावण लड़ा है? लड़ा। अब पहले देखते हैं दशरथ महाराज से लड़ा है तो इनका जन्म देखते पहले कैसे हुआ, ऐसे क्यों लड़ा है। महाराज दशरथ महाराज आज को राज करते करते चौथापन आ गया। तो महाराज आज को चिंता हो गई कि मेरे घर में अभी तक कोई रानी के द्वारा संतान नहीं हुई, अभी कोई आज औलाद नहीं हुई। और हमारे आपके यहाँ आज भी ये प्रथा भी बहुरिया हो जा लगे, 2-3 साल हो जाए तो याद दूसरी जनिस का कहते हैं, कयम्मा फलाने के घर में 3-4 साल हो गए, कुछ जनात नहीं वही। तो आज महाराज दशरथ के घर में रानी के द्वारा, महाराज आज की रानी के द्वारा कोई बेटा बेटी नहीं। राजा आज बहुत चिंतित होने लगे। क्यों? अब मेरा बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में जंगल में जा करके भगवान का चिंतन भजन करना पड़ेगा, घर में अयोध्या का राजकाज कौन संभालेगा। महाराज आज को इस बात की चिंता हो गई। समय धीरे धीरे व्यतीत हो रहा है, बीत गया चौथापन जब ही
एक दिन की बात, महाराज आज स्नान किया। उनका नियम था, ये जितने रघुवंशी ये धर्मात्मा तो बहुत बड़े हैं, लेकिन एक महात्मा का श्राप है कि जब तलक कोई संत से नहीं मिलेंगे तब तलक सूर्य वंश में किसी के बेटा बेटी नहीं हो। ये रघुकुल की जो है एक संत के द्वारा रघुकुल समाज स्थापित है। महाराज आज दान कर रहे हैं, एक उसी बीच में ब्राह्मण देवता टपक पड़े। ब्राह्मण नहीं थे, अरे भगवान ही भेष बदले और भेष बदल करके दान लेने के लिए आ रहे हैं। बीच में टपक पड़े, महाराज आज दान कर रहे हैं, सबको दान दिया, सब तो ले लिया, ब्राह्मण देवता दान नहीं लिया। महाराज आज थोड़ा चिंतित तो हो गए। अगर कोई हमारे आपके यहाँ भंडारा चले, प्रसाद वितरण हो रहा है, कोई न ले, भैया कोई लेना तो तुम्हारा झुका कहा यार, पता नहीं काहे नहीं ली, ऐसा तो नहीं कोई कमी आई गई, कुछ नाराजगी तो नहीं पैदा हुई गई। संत भगवान प्रसाद नहीं लिया, दान नहीं लिया, राजा जी को इस बात की चिंता हो। परागी लाल गौठा से 101 मुद्रा, गुड्डू मिस्त्री सिमरा से 21 मुद्रा, अवधराम पिपरा से 101 मुद्रा भगवान के आसन प्रदान कर रहे हैं। सदैव भगवान सुख शांति बनाए रखे, मनोकामना पूर्ण होती रहे, सदैव धर्म की ओर बढ़ते रहे। तो राजा आज पूछने लगे, कहा बाबा एक बात ये बताओ, आप दान क्यों नहीं लिया? महात्मा जी बोले, राजन में दान तो ले लेता, लेकिन ये जो आप दान दे रहे हैं ये आपकी कमाई का दान नहीं है। फिर अरे ये तो जनता की कमाई का है, क्योंकि आप तो अयोध्या के राजा। और राजा आदमी कौन भैया खेती बाड़ी कर मंजूरी कर जो तुम कल ला के यहाँ दी, वो तो जनता से नहीं पाई तब हेतु दी। प्रधान का हिसाब किताब जब नरेगा चली तब है तो प्रधान मुट्ठी गरम गई। हाँ ये मेरी कमाई का तो नहीं, कहा फिर इसीलिए हम नहीं लेंगे। आप ऐसा करो, अगर हमको दान देना चाहते हो तो मेरे लिए मजदूरी करने के लिए जाओ, अगर मजदूरी करके लाओगे तब मुझे दान दोगे, तब हम ले लेंगे। राजा आज सोचे लगता बनेगा, हम राजा हुई के कहूँ मजूरी करे के लिए जाई, आदमी अपनी बेइज्जती पे यहाँ तो डरा लागत भैया कि हम कौनी पदवी पे यहाँ हमका का करे चाहिए का नहीं करे चाहिए। यह तो मान मर्यादा तो देखे कहे। बहुत बड़े सेठिया सम्मानित माने जाए, कहूँ चोरी में डकैती पकड़ लीन जाए, पकड़ लीन जाओ, पकड़ो भले पकड़े भले न जाओ, तुम्हारे खाली वहां नाव आ जाए कि भैया फलाने क्या रीमा हाथ हुए, कहूँ मुंह दिखाए लायक रही हो। कहा नामी मरे नाम के खातिर, पेटू मरे प्याद के खातिर। नामी आदमी अपने नाम खातिर परेशान है। राजा आज बोले ठीक है महात्मा जी, अगर आप मेरी कमाई का दान लेना चाहते हो तो आज तो मिल न पाई, अब हम कल तुम्हारी खातिर कहूँ फरुहा चलावे जाइबे, मजूरी करे जाइबे, तब है तो लाइक देवो। बोला ठीक कोई बात नहीं है, कल मजदूरी करने के लिए जाना, तब जो पाना तब हम सुबह आएंगे, तब तुम दान देना तो हम ले लेंगे। ठीक चल गया, संत भगवान चले गए। इधर राजा ने क्या किया, राजा दूसरे दिन जाकर के मेहनत करने के लिए चल दिया है कि इतना कह करी के राजा ने निज घर से तुरंत सिधाए। भैया
बहुत बड़ी है, उस माताओं बहनों में मत बैठो, इधर बैठो। इतना कहीं करके राजा में निज घर से तुरंत सिधाए करके मेहनत मजदूरी से पैसा लेकर घर आए। गए हैं मजदूरी करने के लिए। पुराने जमाने का हाल, अब दिन भर मजदूरी करो तो कितनी मजूरी है? 300 200 खेती में कि चाहे जो काम करो, खेती कर काम करा तो 200 रुपया 300 अच्छे 300 लेते अच्छे। यही कागज बन अरे तुम्हार तो दुनिया जानते 800 है, मक्का नहीं के तुम्हार तो भैया दुनिया जानते 800 है, लखनऊ तो 500 चलते है। अट्टे बट्टे वाले नहीं है काम। हाँ, पुराने जमाने का सिस्टम, राजा आज मजदूरी करने के लिए गए तो कहीं मिले 1 टका मिला। टका पहले हमारे जमाने में यहाँ चवन्नी देखे हैं, हम चवन्नी देखे ना ठन्नी देखे। आई और जो के पहले जम चले हुए काय चलत रहा ई नहीं चली, नहीं देखे। अठन्नी चवन्नी देखे, अठन्नी चवन्नी से नी टका जब है गिरा मना गवा ना, तो बहुत टका राजा आज पैन जब मजदूरी करे के लिए गए। तो जब वो टका पैन मजदूरी किया लेकर के शाम को घर आए, सुबह स्नान किया और स्नान करके दान बांटना शुरू कर दिया। दान बटा, संत भगवान आए, 1 टका मिला, टका संत भगवान को दे दिया। और जब संत भगवान को दिया तो संत भगवान आज प्रफुल्लित हो गए, खुश हो गए। बात पैसा के नहीं है, बात यहाँ पे हम मान सम्मान के लिए कि एक राजा भाई के, एक महात्मा के लिए मजदूरी करने के लिए गया, उसमें मिला क्या? 1 टका मिला। टका सुबह महात्मा जी को दे दिया। महात्मा जी का हृदय गदगद हो गया। अरे वाह, राजा साहब हमारे लिए मजदूरी करे के लिए गए। ठीक है, इस राजा साहब की कोई आद औलाद नहीं है। संत भगवान ने सोचा, ध्यान दीजिए भैया, कहा इस राजा साहब के कोई बेटा बेटी नहीं है और राजा साहब हमारे लिए मेहनत मजदूरी करने के लिए गए। ठीक है, ये जो टका दिया, इस टके के बदले हम राजा साहब को एक बेटा या बेटी देंगे। यही सोच कर बाबा ने सिक्का को धर्म गिराया है। माया देखो परमेश्वर की धरनी में तुरंत समाया है। परमेश्वर की धरनी में तुरंत समाया है। भैया महात्मा जी को जो सिक्का मिला था, टका मिला था, टका अपने पास नहीं रखा, जानबूझ करके महात्मा ने टका को डाल दिया जमीन पर। जमीन पर डाला, आवाज लगाई, राजा आजो, ए राजन। राजा आज बोले, कहिए बाबा जी, जो तुमने मुझको टका दिया था वो टका मेरे हाथ से गिर गया, न जाने यहीं पर कहीं गिर गया, मिल नहीं रहा। नौकरों को लगाया, सब
ढूंढाया इधर उधर, ढूंढिया पड़ी लेकिन टका नहीं। जब टका नहीं मिला तो बाबा साहेब कहने लगे ऐसा है महाराज, टका नहीं मिल रहा है, मेरी आत्मा को संतुष्टि नहीं है हो रही है, ऐसा करो हमारे जो कहा जमीन खोदाओ। ऐसा तो नहीं जमीन हम धसी गवा, नहीं मान रहे बाबा, है दुनिया को बलायन तो तुम्हारी बदे हम जमीन खोदई, नीक नीक जमीन पड़ी सूखा, बहिया सही आई हो तो मंतन जमीन हम धसी गवा, जमीन हम कहाँ चला गया। कहा नहीं एक बात मानो, हमका तुम संतुष्टि दिलावे के लिए जमीन खोदो। जमीन खोदना शुरू किया, जो जमीन खोदा टका तो नहीं मिला, लेकिन एक घटना घटी। घटना क्या घटी? निकले हैं नवरथ करती खुदाई, निकले हैं नवरथ करती खुदाई, चले गए नवदिश को लेकिन रथ निकल चले आए रहे। कै रथ निकले? 9 रथ निकले, 9 दिशा को जा रहे हैं। अरे जब 9 रथ निकले संतुष्टि ने फिर खोदना शुरू किया, देखा 10वां रथ निकल रहा है। 10वां रथ अकेले नहीं है, 9 रथ अकेले निकलते गए, सिंगल है। जब 10वां रथ निकला तो अकेले नहीं, उमा को है, उमा लड़का पहुड़ा लड़का। अरे 10वां रथ ऊपर जब आयो, 10वां रथ ऊपर जब आयो, तो कामा सुतये कपड़ा बिनायो। संत भगवान ने देखा, उस पुत्र को एकदम से उठा लिया और उठा करके महाराज अज के पास आए। राजन ये लो। राजा आज चकराए गए, बाबा यू कहां से ले है? कहां जमीन खोदी जात रहा है, अब कहां इन लड़का बच्चा निकले लागी। हाँ क्यों? तब ही संत ने हंस कर कहा, भूप से कहा पुकारी, यह फल है नपदान का, राखो आप संभाल। राजन जो आपने मुझे 1 टका दिया था, टका तो खैर नहीं मिला, लेकिन तुम अपने कर्तव्य से तो आधा हो गए ना, मेरे लिए मजदूरी करने के लिए गए, टका मिले चाहे न मिले, लेकिन उसके बदले टका दिया, और टका के बदले हम तुमको ये लड़का दे रहे। राजा आज कहला चलो हमारा वंश चलेगा। मेरा वंश तो चल गया है, लेकिन नाम क्या रखा? दशरथ पुत्र नाम कर पावा। देवन भावा
दशरथ पुत्र नाम कर पावा, छत्रपति सब देवन भावा। बेटे का नाम रखा गया दशरथ। ध्यान दीजिए, दशरथ, 10वें रथ पर बेटा प्रकट हुआ है ना। पहली बात एक कहिए, ऋषियों ने विचार किया दशरथ बेटे का नाम है, एक तो ये बात। दूसरा, दशरथ नाम इसलिए रखा गया 10 सिर वाले से इसका बैर रहेगा। तीसरी बात, दशरथ नाम इसलिए रखा गया इस बेटा का 200 दिशाओं में रथ जाएगा। 3 कारण नाम रखने के दशरथ काम करा। लेकिन दशरथ महाराज है कौन? इसी बीच में अरविंद यादव पिपरा से 101 मुद्रा, मनोज मौर्य कबरा से 101 मुद्रा, नवीन प्रकाश गौठा से 101 मुद्रा, चेतराम मास्टर चौड़िया से 51 मुद्रा, सुमित पिपरा से 21 मुद्रा, नरेश पिपरा से 51 मुद्रा, केशवराम गौठा से 101 मुद्रा, बैजनाथ गौठा से 101 मुद्राओं का दान हो रहा है। बहुत बड़े बड़े विशाल दानी हुए हैं जो दान देकर पुण्य के भागी बन रहे हैं। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। दशरथ महाराज है कौन? तब ही मनु स्वर्ग से जाई, दशरथ हुए अवध आई। दशरथ महाराज है कौन? तब ही मनु स्वर्ग से जाई, स्वर्ग से मनु महाराज आए हैं, दशरथ हुए अवध में आई। मनु महाराज दशरथ के रूप में अयोध्या में महाराज अज के यहाँ रथ का प्रकट, रथ पर प्रकट हुई। आज त्रेता का समय कितना बीता जब दशरथ महाराज अयोध्या में आए। जब त्रेता 9 लाख बिताई, अरु 1200 देव मिलाई। त्रेता की 9,12,000 वर्ष व्यतीत हो गए। तब मनु महाराज आज के यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट हुए। और त्रेता की उम्र कितनी है? 12,96,000 वर्ष। 12,96,000 वर्ष त्रेता की उम्र है। और मनु महाराज प्रकट कब हुए हैं? त्रेता के 9,12,000 वर्ष व्यतीत हो गए हैं तब। और इधर शत्रुपा जी, शत्रुपा कौशलपुर जाई, शत्रुपा कौशलपुर जाई, ओ भानुमंत कन्या कहलाई। नागपुर में महाराज भानुमंत के यहाँ शत्रुपा जी प्रकट हुई हैं। इधर महाराज आज के यहाँ बधाई बज रही है, आनंद की बधाइयां बज रही हैं। भैया जिनके घर में ये को आशा न होए, बुढ़ापा के निशानी है, महाराज आज फूले नहीं समा रहे। हमरे आपके लिए हुआ बुढ़ापा में यहाँ लड़का हो जाए, कोई उम्मीद न होए,
तो का कहा मांगी मुराद मिली, मांगी मुराद मिली। कुछ हुई जन्म कया रहो तभी जन्म मांगी मुराद मिल रही है, यह सोचो। तो आज आनंद की बधाइयां बज रही है, खुशियों का ठिकाना नहीं लग रहा। दशरथ महाराज जी अयोध्या में जन्मे हैं। आज माता भी बड़ी प्रसन्न है। एक बात याद आ गई, एक देवी जी के कुछ खुश खबरी आने वाली है। मैं आपको बता दी भैया, पता नहीं कौन दुश्मनी देवतन से मंदिर हुई चली आई है। ननद और भौजाई के ननद और भौजाई के मंदिर देवतन से नहीं हुई चली आवा है कि एक जगह निपटती नहीं।